नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट ओपन करने का रीज़न बस इतना है कि जो हम लोगों ने 5 तारीख को, मतलब ये 5 जनवरी, इस मंथ की स्टार्टिंग जब हुई थी, तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एक मंथली एनालिसिस और 3 मंथ का भी एनालिसिस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब ट्रेंड लाइन से दूर जा रहा है, मतलब ये टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, ये जब ट्रेंड लाइन से दूर जा रहा है तो उसके पास आने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, और वैसी ही सिचुएशन इस समय बनी हुई है। और जाहिर सी बात है, मार्केट गिरने के लिए नहीं बनता है, मार्केट हमेशा चढ़ने के लिए बनता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और ख़राब बेकार खबरों की वजह से ऐसी सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलती है। उसमें से एक खबर ये है कि अमेरिका ने अपने जो जंगी जहाज़ हैं उनके, वो भेजे हैं ईरान की तरफ, जिससे एक बहुत ही ज़बरदस्त टेंशन मार्केट में देखने को मिल रही है। और अगर निफ्टी के संदर्भ में बात करें तो जो अडानी के ऊपर जो खबर आई थी, जिससे अडानी के जितने भी, मतलब अडानी पावर, इंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स इनके बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया है यूएस सेक की तरफ से। लेकिन जवाब में अडानी की कंपनी ने ये बोला है कि हमारे ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे हुए हैं वो सब के सब बेकार हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 750 पॉइंट, मतलब बहुत बुरा। मतलब अगर अडानी उडानी के बाद अगर देखा जाए तो ये जो बैंकिंग शेयर्स की तरफ से बहुत बुरा हाल हुआ मार्केट में फ्राइडे वाले दिन। और सेंसेक्स तकरीबन 750 पॉइंट के आसपास गिरता हुआ नज़र आया। बस पूरी मार्केट में जो चीज़ ऊपर बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं बस एक इंडिया विक्स थी, जो कि हम लोगों ने, एक सेकंड रुकिएगा, जो लोग वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखते होंगे, तो एक इंडिया विक्स का कुछ दिन पहले, जब इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट था ना, तकरीबन, मतलब ये इतना नीचे पहुंच गया था, मेरे ख्याल से 7 या 8 के, नहीं, 9 के आसपास पहुंच गया था। इतना डाउन हो गया था बिल्कुल। मार्केट में बातें हो रही थी, एकदम शांत है मार्केट, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये था कि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और उसी वक्त हम लोगों ने ये जो मंथली चार्ट आप देख रहे हैं इंडिया विक्स का, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये मतलब अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं कि जब वो सपोर्ट के पास जा रहे हैं तो वहाँ से एक आपको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। और वैसी ही सिचुएशन देखिए इस पार्ट पे बन रही है। देखिए, ये सिर्फ पैटर्न को रीड करके बताया जा रहा है। क्या होगा भविष्य में, भविष्यवाणी कोई नहीं करता, सब लोग एनालिसिस करते हैं कि ये हो जाएगा वो जाएगा। ये किसी को पता नहीं होता है। बस जो पुराना डाटा है, पुराना रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए जो जिन लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट का, वो ये सारी चीज़ों को बयान करते हैं। और वैसी सिचुएशन आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और इस समय यहाँ पे वो सिचुएशन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा और कोई नहीं बता सकता। मार्केट के सेंटीमेंट की बात करेंगे तो चाहे निफ्टी 100, 250, 500, ऑटो, बैंक, किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो सब के सब लाल निशान में है। मतलब अगर आप इंडाइसेस की अगर बात करेंगे तो केवल इंडिया विक्स को छोड़ के, जो भी हम लोग ने बात किया, कोई भी उस लायक नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट कर सके। एफआईज ने तकरीबन 4113, 4113 करोड़, और वहीं डीआईज ने 4100 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है और एफआईज ने यहाँ पे सेलिंग की है, जो कि काफ़ी तगड़ा नंबर है एक मार्केट के सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो डाउ जोन्स जो है तकरीबन 270 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ। लेकिन उसके बाकी जो दो इंडेक्स हैं वो जो हैं, थोड़ा सा एक फ्लैट बंद हुआ और एक थोड़ा सा पॉजिटिव बंद हुआ। बाकी जो ओवर वर्ल्ड वाइड मार्केट है वो भी कुछ इस तरीके के से, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है, तो ग्रीन में दिख रही, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस करते हुए नज़र नहीं आ रही है। गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल, जैसे आप इसको देखें, ये देखिए,
बहुत बुरी तरीके से गोल्ड आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक राउंड फिगर जो कि है तकरीबन 5,000 यहाँ तक पहुँचने की वो कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि वहाँ पे जाके रुकता है या वो क्या करता है। 5,000 तक का तो यहाँ पे एक लेवल था जो मार्केट में अचीव हो सकता था गोल्ड में एज पर टेक्निकल एनालिसिस। वहीं पे अगर हम लोग ब्रेंट और क्रूड ऑयल की बात करें तो वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आके ही क्लोजिंग दी है, मतलब थोड़ा उनका भी प्राइस बढ़ा है। इसका मतलब ये जो ईरान और अमेरिका का जो वॉर की न्यूज़ चल रही है ये किसी भी वक्त हो सकता है, न्यूज़ चैनल वाले तो और उसे हाइप करके ही दिखाते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। और लास्ट में न्यूज़ आती है यूएसडी आईएनआर की। न्यूज़ मतलब कि डाटा है कि भाई यूएसडी आईएनआर जो कि बहुत ही गंदा नंबर एक दिखा रहा है, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। मतलब अडानी, वॉर की न्यूज़, यूएसडी आईएनआर, है ना, इन सभी वजहों से मार्केट में एक बहुत बैंकिंग सेक्टर, इन सभी वजहों से बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अगर क्रिप्टो के सेक्टर की बात करें तो बिटकॉइन का वीकली चार्ट जो कि एक ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 हफ्ते से एक रेंज में नज़र आ रहा है, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो नेचुरल एक मूवमेंट एज पर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कोई न्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट अगर हम ना करें तो वो शायद इसी तरफ बनता है। लेकिन देखते हैं कि ये उसके जो हिस्से हैं, यानी उसका एक रेजिस्टेंस लेवल और ये इसका एक सपोर्ट लेवल एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं वो इसको थोड़ा सा देख के चलें। तो दोस्तों, जैसा कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और ये जो हमारा मंथली चार्ट है वो एक बेरिशनेस तो शो ही कर ही रहा है, प्लस वीकली चार्ट में हम लोग ने बात किया था कि ये जो एक रेंज का डेवलपमेंट हो रहा है ना, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो हमें लास्ट वीक मतलब कि ये जो हफ्ता निकल रहा है उसमें एक आप इस कैंडल को देखेंगे तो एक बहुत ही पावरफुल एक बेयरिश कैंडल का डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं अगर मैं इस हिस्से को एक सपोर्ट की तरीके से देखूं तो मार्केट इस सपोर्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सब कुछ हुआ है डेली चार्ट पे, यहाँ पे मतलब एक फॉर्मेशन के साथ, एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि डेली चार्ट के ऊपर ऐसा कोई भी इंडिकेशन अभी तक नहीं आया है कैंडल के माध्यम से या ड्राइंग्स या ट्रेंड लाइंस के माध्यम से, जहां हम यूं समझ सकें कि हमारा मार्केट, बैंक निफ्टी या निफ्टी सेंसेक्स, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है जहां से हम बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब 1 घंटे पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि 1 घंटे पे क्या दिखाई दे रहा है। तो 1 घंटे के चार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे बस एक चीज़ नज़र आ रही है कि हम लोगों ने जो एक फॉर्मेशन दिया है वो एक ऐसा फॉर्मेशन है जहाँ से मार्केट के 2 रास्ते निकलते हैं। मतलब इस पैटर्न की खूबसूरती यही है, ठीक है, जिसे हम लोग डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न कहते हैं। अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर मार्केट इस हिस्से पे रेंज थोड़ा सा डेवलप करता है, लेकिन जिस तरीके का मूड माहौल चल रहा है, बेरिशनेस बहुत अच्छी है मार्केट में, तो कुछ भी देखने को हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यूं करे, क्योंकि मार्केट के पास निफ्टी में भी 25,000 का एक बहुत प्रॉपर सपोर्ट लेवल है, मैंने निफ्टी का एनालिसिस अपलोड भी किया था, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ लोगों ने उस चीज़ को में भी थोड़ा सा गलत समझने की कोशिश की। गलत मतलब कि उनको लग रहा है कि 25,000 के नीचे मार्केट, ऐसा बताया 25,000 के नीचे मार्केट नहीं जा पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 25,000 एक ऐसा लेवल है कि अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपने आप में ही एक परफेक्ट सपोर्ट लेवल है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो 58,200 या 58,000, आप इसे पूरा एक लेवल मान के चलें, तो ये जो बैंक निफ्टी में आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल, मतलब ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहीं से मार्केट यहाँ तक आके
मार्केट क्या है वापस ऊपर की तरफ घूम गया था। तो ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट, एक माइनर सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मेजर सपोर्ट पे आप मैं इसको पूरा आप इसे देखिए, ये पूरे हिस्से को देखिए, इसे देखिए, यहाँ से कितनी बार मार्केट ने ये अटेम्प्ट किया है कि वो नीचे आके ऊपर जाता, नीचे आके ऊपर। ठीक है, मतलब ये चीज़ पता नहीं कितनी बार मार्केट ने बैंक निफ्टी के चार्ट पे किया। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम इस समय देखेंगे, जहाँ पे इस समय हम हैं, उस जगह पे तकरीबन उसी जगह पे हम एक सपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। और अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें नीचे 58,000, ये जो इसका जो राउंड फिगर है ना, 58,000 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बस मैं चाहता क्या हूँ कि मतलब मार्केट, ये बैंक निफ्टी का ये जो नीचे अगर इसे आना भी है, देखिए हम एक बार आप पूरी ड्राइंग को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये देखिए, आप इसे अगर देखेंगे ना तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, जब तक हम इसके नीचे हैं हमारी मार्केट कैसी रहनी है, एक सेल ऑन राइज की मार्केट रहनी है। ठीक है, बस हम एक सपोर्ट पे खड़े हैं, इस वजह से हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम तुरंत के तुरंत क्या कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, मार्केट थोड़ा यहाँ से क्या करे, एक बार ऊपर जाए, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से अगर टकराती है तो फिर हमें अच्छी सेलिंग दोबारा देखने को मिल सकती है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाती है मार्केट, रीटेस्ट करके दोबारा अपने नेकलाइन से ऊपर आना चालू करती है, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट में एक संभावना ऐसी बनेगी जहां पे हम बच सकते हैं या थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है आप इसे हटा दें, क्योंकि ये जो दो लेवल्स आपके सामने हैं, यानी कि तकरीबन 59,400, ठीक है, ये एक ऐसा पैटर्न जो आप देख रहे हैं ना, ये डबल बॉटम जैसा जो अभी पूरी तरीके से बना नहीं, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा दूं, इसकी एक नेकलाइन की तरीके से काम कर रहा है। और यही वो जगह है जहां पे बहुत सारे सेलर्स के क्या लगे होंगे, स्टॉप लॉस लगे होंगे। ठीक है, तो इस लेवल यानी यूं मान के चलें कि एक मोटा मोटी 59,400 के ऊपर मार्केट को जब बैंक निफ्टी का मार्केट निकलेगा तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, फिर सेलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस ना करिएगा, थोड़ा सा आप एक्टिवेट हो सकते हो बाइंग साइड की तरफ। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। तो वरना अगर हमने 58,500 का लेवल, इसको अगर हम तोड़ के और नीचे की तरफ आते हैं तो जो अगला लेवल है वो हमारा 58,200 और नीचे की तरफ 58,000, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का वीकली चार्ट, और इस सेंसेक्स के वीकली चार्ट को देखेंगे तो जो हमारा एक अहम सपोर्ट लेवल था, यानी तकरीबन 83,000 के आसपास, वो सब कुछ तोड़ ताड़ के इस हफ्ते हम नीचे की तरफ आए हैं। और साथ ही साथ अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो एक पावरफुल बेयरिश कैंडल मिली है। अब इसके बाद मार्केट अगर अपने आप को थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहता है या इसके नीचे ना जाए तो उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पॉज कैंडल या इंडिसीजन कैंडल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना के बैठे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों ही एक अच्छे खासे बियरिश मूड में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे वो ऐसी हरकतें दिखा रहे हैं और ऐसे होता है कि जैसे आपको ना डबल बॉटम का फॉर्मेशन आपको 1 घंटे या 2 घंटे के चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे। लेकिन बड़े फ्रेम पे स्पेशली वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश है। और अगर ये लेवल संभलता नहीं है तो इसके बाद जो इसका अगला लेवल आएगा वो तकरीबन आएगा यहाँ पे 80,000 के आसपास। ये मतलब उसका जो राउंड फिगर आएगा ना, ये एक 80,000 का लेवल है, ये वाला, ये कि अगर हम रुकते नहीं हैं तो फिर अगला सपोर्ट जोन जो हमें दिखाई दे रहा है वो 80,000 तक का। ये बड़े फ्रेम की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े फ्रेम मार्केट का डायरेक्शन बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनको डेवलप करते हैं कौन, छोटे फ्रेम। चलिए सीधे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक इम्पॉर्टेंट, देखिए बात को समझिएगा, हमने एक इम्पॉर्टेंट यही 83,000, 82,500, ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही लेवल, ये जो सपोर्ट जोन है, हमने इसको ब्रेक किया है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ से मार्केट ने एक बार इस कैंडल को देखिएगा, इस ग्रीन कैंडल को देखिएगा, यहाँ से मार्केट ने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन ये जो फ्राइडे वाला सेशन निकला था ये बहुत ही नेगेटिव सेशन था। 750 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ने गिर के क्लोजिंग दी है और इन सब के ऊपर ये बैंकिंग सेक्टर और ये जो आपका अडानी की न्यूज़ और वॉर की न्यूज़, यही सारी चीज़ें थीं जो इम्पैक्ट कर रही थीं। और अगर इसको डेली न्यूज़ को माफ़ कीजिएगा, डेली टाइम फ्रेम को अगर रीड करेंगे तो ये जो प्रीवियस 2 लेवल आप देख रहे हैं, इसकी बॉडी देख रहे हैं, इन दोनों ही बॉडी के नीचे ला के क्लोजिंग दी है इस वाली कैंडल ने, यानी फ्राइडे वाली कैंडल ने। लेकिन जो एक सपोर्ट होता है ना, जैसे हमारे यहाँ उसमें जो है तकरीबन 25,000 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है, उसके जस्ट ऊपर, बहुत ऊपर नहीं लेकिन जस्ट ऊपर निफ्टी में मार्केट ने वहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश की है। सीधे चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, ये मैं इसी की बात कर रहा था। 1 घंटे के चार्ट पे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, अभी देखिए आपने क्या किया है, आपने बस यूं किया है कि 83,000, 82,200, ये जो 82,200 ये जो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है ना, ये इसको हम लोगों ने ब्रेक किया है और यहाँ पे एक फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की डबल बॉटम जैसी क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, कोई रिकवरी साइन अगर मंगलवार से हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो हमें उस तरीके के ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी मैं यहाँ पे फ्रेम को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, 30 मिनट का कर देता हूँ। और ये जो पैटर्न का डेवलपमेंट हुआ है ना, इसकी जो नेकलाइन डेवलप हो रही है, यानी ये अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन प्लान करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन प्लान करें कुछ ये, यानी आप लोग को पता है कि ये जो मैं सिंगल लाइन बनाता हूँ ये एक माइनर ट्रेंड लाइन की तरीके से काम करता है। जब तक हम, वैसे तो ये वाला लेवल है पूरी तरीके से अगर आप ध्यान दें तो ये जो हॉरिजॉन्टल यानी नेकलाइन का लेवल है और प्लस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक हम इसको क्रॉस करके फिर से ऊपर की तरफ नहीं चलने लगते हैं, तब तक हमारी मार्केट एक सेल ऑन राइस के स्ट्रक्चर पे ही काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने फॉल दिखाया है फ्राइडे को, वहाँ पे अगर एक रिकवरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो इस हिस्से में केवल आप स्कैल्पिंग के मोड में काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त मार्केट में उसके बाद फिर से एक फॉर्मेशन नीचे की तरफ का, लेकिन वो अहम लेवल जो रहेंगे वो ये सपोर्ट लेवल रहेगा, तकरीबन 81,400 का जो ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक बहुत अहम लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे हमारी मार्केट सेंसेक्स की आना चालू करती है तो तकरीबन 81,000 या 80,800 ये लेवल कहीं ना कहीं हम लोगों को सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। यानी देखिए ट्यूसडे का जो सेशन होगा ना दोस्तों, मैंने निफ्टी वाले वीडियो में भी बोला था कि 25,000 के ऊपर हम हैं, वो सपोर्ट लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट का ज़रूर वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार मार्केट क्या करता है ना, जो प्रीवियस स्विंग होता है ना, उसमें जो स्टॉप लॉस लगे रहते हैं उनको टच करने के लिए आता है, वो वापस ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे मार्केट में कई बार ऐसी हरकतें करता रहता है। और इसी वजह से मार्केट में एक ट्रैप का मूवमेंट भी क्रिएट हो सकता है। तो मंगलवार यानी ट्यूसडे वाले दिन के लिए थोड़ा सा कोई भी ट्रेड कीजिएगा ना तो वेट एंड वॉच करके कीजिएगा, मतलब आराम से देख के समझ के, जहाँ पे आपको मार्केट में छोटा स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस डेवलप हो रहा होगा, वहीं पे वो ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों बस इतना ही है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।